नाउ कमिंग टू आरबीआई's पॉलिसी इंस्टेंस. राइट, देखो आरबीआई के पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. इकोनॉमी की स्टेटस देखते हैं. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है 0.1, इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू स्लो डाउन, में रिसेशन, आई वोंट से इट रिसेशन, स्लो डाउन है. राइट, और तीसरा है नॉर्मल कंडीशंस. सो जब भी ये कंडीशंस चलती हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास एक वो होता है पैरामीटर कि करना क्या है, व्हाट शुड वी डू. सो यहां पर आता है व्हाट दे विल डू. इन्फ्लेशन के टाइम पे टेल मी, विल दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और दे विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट विल बी इंक्रीज्ड. सो यहां पर हम मान के चलते हैं कि आर विल बी इंक्रीज्ड. इसका जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस इज आर विल बी reduced. And what about normal condition? यहां क्या करेंगे? यहां पर there are three possibilities. Either the R can be increased or R can be reduced or R can be same. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. There is no change. So the point is कि RBI ने इन तीनों के लिए they have used a term. Right? अब वो टर्म ही जो है वो हमारे पॉलिसी इंस्टेंस होते हैं. सबसे पहला जो टर्म है, द फर्स्ट टर्म इज अकोमोडेटिव. ये कब होती है? ये होती है जब स्लो डाउन होता है. स्लो डाउन में आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा. राइट, या फिर कांस्टेंट होगा, या तो कम या कांस्टेंट. राइट, मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी ताकि इकोनॉमी में डिमांड जंप कर जाए. इसे कहते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी, जो कि स्लो डाउन में आती है या रिसेशन में. द सेकेंड वन इज न्यूट्रल पॉलिसी, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में होती है. दे मे इंक्रीज, दे मे रिड्यूस और दे मे कीप इट कांस्टेंट. कुछ भी कर सकते हैं. यहां भी मनी सप्लाई बढ़ सकती है या कम हो सकती है. नॉर्मल में दे कैन गो ऑन द बोथ द साइड्स. सो दिस इज न्यूट्रल पॉलिसी इंस्टेंस. द फर्स्ट वन इज अकोमोडेटिव पॉलिसी इंस्टेंट, द सेकेंड वन इज न्यूट्रल, थर्ड वन इज टाइटनिंग. टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंस या कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंट. द वर्ड कैलिब्रेटेड इज बीइंग यूज्ड. इसको कैलिब्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सोच समझ के बढ़ाया जाता है. राइट, ऐसे नहीं कि बस हाँ 0.5% बढ़ा दो, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दो, नहीं, बहुत सोच समझ के. सो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का जो अभी कुछ 2-3 सालों से आरबीआई कर रहा था इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, 3 साल तो नहीं कहूंगा मैं, लाइक लास्ट 1.5 ईयर और 2 years, इट वॉज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग. या तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा था या उसको कांस्टेंट रख रहा था. अभी रिसेंटली आरबीआई हैज शिफ्टेड फ्रॉम कैलिब्रेटेड, अच्छा, फॉर 2-3 consecutive मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज दे वर ऑन द न्यूट्रल. उन्होंने कोई चेंज नहीं किया. बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे हैव कम टू अकोमोडेटिव. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, ओवरऑल डिमांड कम हो रही है. राइट, तो आरबीआई धीरे धीरे आरबीआई हैज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2 to 3, नीचे से ऊपर चला गया वो. राइट, सो पहले कैलिब्रेटेड टाइटनिंग पे था, फिर न्यूट्रल पे आया और अब अकोमोडेटिव पे चला गया. राइट, सो आर यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा. दे विल क्रिएट अ क्वेश्चन कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड, और ड्यूरिंग स्लो डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड. कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और लास्ट फ्यू मंथ्स और लास्ट फ्यू क्वार्टर्स व्हाट आरबीआई हैज यूज्ड. तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द 3 different forms of policy instance that RBI uses.